उत्तराखंड का जो देहरादून जिला है उसका जो चक्राता वन प्रभाग है, बहुत रिच ये पूरा इलाका है। वहाँ का एक छोटा सा पॉइंट है लोखंडी, इसके ठीक पीछे दिख नहीं रहा है, दिखेगा ही नहीं। या पानी आ रहा है। हाँ, नल तो तभी है ना जहाँ पानी होगा। अब नल चाहे पहुँचे भी, जहाँ स्रोत ही नहीं होगा तो वहाँ नल से क्या करेंगे। दिल्ली में पोल्यूशन इतना है, बहुत ज़्यादा है, और मुझे नेचर में आना बहुत पसंद है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो तो बेहतर है, जैसे कि ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं बुधेर केव्स, ये एक बहुत ही प्राकृतिक जगह है, नेचर ट्रैक है। अगर यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी तो वो मज़ा खराब हो जाएगा। ज़्यादा भीड़ तो होगी, तब भी कहीं ना कहीं तो ढूंढ ही लेंगे। जैसे जैसे बारिश होएगी फूलों का जो टूरिस्ट आ रहा है, सिंपल शब्दों में। ट्रैवलर अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं और ये लोग बस आ भी इसलिए रहे हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पे चीज़ें आ गई हैं, तो उनको बस जाना है। हमको क्लीन करना है और आज से कोई किसी को नहीं बोल रहे, हम खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं। यानी हम करेंगे सफाई, हो जाएगा। तो इन फिजाओं में, इन हवाओं में एक अनोखी प्रेम कहानी का भी वास है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। आज हम आपको एक ट्रैक टेल की पूरी कहानी बताएंगे और इस कहानी में जो हमारे हमसफ़र हैं वो हैं गुजरात से हमारे एक मित्र हैं हरीश किराई जी। तो हरीश किराई जी के साथ हम बढ़ेंगे आगे और जानेंगे गुजरात को उनकी नज़र से और वो जानेंगे उत्तराखंड को मेरी नज़र से। तो दोनों का कन्वर्सेशन होगा और हम चल रहे हैं उत्तराखंड का जो देहरादून ज़िला है उसका जो चक्राता वन प्रभाग है, बहुत रिच ये पूरा इलाका है। वहाँ का एक छोटा सा पॉइंट है लोखंडी। तो लोखंडी से ये सड़क जा रही है बुधेर गेस्ट हाउस, अंग्रेज़ों के समय का बनाया हुआ, और वहाँ से हम ट्रैक करके जाएंगे मोइला टॉप। बातचीत चलती रहेगी, वो अपने अनुभव बताएंगे और हम अपने। तो आप हैं हरीश किराई जी जो मेरे साथ हमारे इस ट्रैक टेल में हम सफ़र हैं। हरीश जी, पहले तो सबसे पहले आपका देवभूमि में स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपका भी खूब खूब अभिनंदन। आस्था भी है थोड़ी, चार धाम में बहुत गंगा आस्था है, यमुना क्योंकि स्वामीनारायण भगवान भी चार धाम को बहुत पसंद करते थे, वो खुद आए हैं और इससे उसके जो अनुयायी है हम लोग सब गुजरात और जहाँ भी है, तो स्वामीनारायण भगवान का जो चरण हुआ है वहाँ उसकी
यात्रा हुई उसके काल में, जब छोटे थे घनश्याम नीलकंठ वर्णी, तब से तो उसका प्रभाव लोगों के ऊपर है। तो लोगों उसकी आस्था के साथ जुड़े हुए तो दर्शन करने के लिए ज़्यादा आते हैं। आगे बातचीत जारी रहेगी। ओके। इससे बेहतर है हम पैदल ही चले जाए, है ना, कमर दर्द हो जाए। खाने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पहले जो खाना था वो नॉर्मल लोकल फूड मिला करता था। आज आप देखें तो जो वैरायटी आप मांगेंगे आपको यहाँ मिल जाएगा। चक्राता मार्केट में मोमोज़ का रेट 80 से 100 रुपये है। हम दिल्ली में भी इतना ही पे करते हैं, कहीं भी अदर स्टेट्स में इतना ही पे करते हैं किसी अच्छी शॉप पे। तो क्यों ना वही पैसा लोकल्स को दिया जाए और यहाँ पे और ज़्यादा फुटफॉल के चांसेस बढ़ेंगे इस चीज़ से। एंड डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो तो बेहतर है, जैसे कि ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं बुधेर केव्स, ये एक बहुत ही प्राकृतिक जगह है, नेचर ट्रैक है। अगर यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी तो वो मज़ा ख़राब हो जाएगा। लोखंडी से करीब 3.5 किलोमीटर की जो सड़क है उसमें पैदल चलते हुए हम पहुंच गए हैं बुधेर गेस्ट हाउस। अब आपको बुधेर गेस्ट हाउस की कहानी बताता हूं। जब शिमला, जब भारत की जब ब्रिटिश कालीन राज था, तो शिमला में जो ब्रिटिश आर्मी थी वो वहां से मूव करती थी और मसूरी की तरफ जाती थी। और ये एक तरीके से मिडिल पॉइंट था उनका, और यहाँ पर वो कैंप करते थे। और उसी समय जो अंग्रेज अफसर थे उन्होंने बुधेर गेस्ट हाउस की स्थापना की, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से उनकी पेट्रोलिंग मसूरी के लिए चलने लग गई। और ये गेस्ट हाउस तब से है, यानी 1868 का बना हुआ ये गेस्ट हाउस है, और आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है। अब फॉरेस्ट की जो ये गेस्ट हाउस है, यहाँ पर कर्मचारियों को रहने के लिए दिक्कतें आती हैं, क्योंकि पानी नहीं है यहाँ पे और बिजली भी नहीं है। तो जो यहाँ पेट्रोलिंग करती है, जो कर्मचारी हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वो लोखंडी से सुबह रोज़ पेट्रोलिंग पर यहाँ आते हैं। और शाम को, क्योंकि टूरिस्ट आप देख ही रहे हैं इस वाले ट्रैक पे, हर दिन यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, मोइला टॉप जाते हैं, तो उनको चेक करने के लिए और एंट्री गेट पर वो करीब 50 रुपये पर पर्सन फीस काटते हैं। और यहाँ बुधेर गेस्ट हाउस से करीब 2.5 किलोमीटर आगे चलना होता है। तो एक अच्छा गेस्ट हाउस है। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो चक्राता वन प्रभाग जो है, यानी कालसी में, वहाँ उनके नंबर पर आप इसको बुक कर सकते हैं। लेकिन आपको पानी और खाने का पूरा सामान अपने साथ यहाँ पर लाना पड़ेगा। जी, गाड़ी लेकर के लोग आ रहे हैं केवल अपने आराम के लिए, क्योंकि अब आप देखिए कि 5 किलोमीटर का ट्रैक है। वैसे एक्चुअली में देखा जाए तो करना इतना ही चाहिए अगर आपको प्रॉपर नेचर का मज़ा लेना है तो। पर लोग 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करते हैं और 2.5 किलोमीटर गाड़ी तक ले जाते हैं, बिकॉज पॉसिबिलिटी है वहाँ पर गाड़ी आने की। और कई बार फैमिलीज़ के साथ लोग आते हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। जी, जाम लगेगा तो उसके लिए लोग ही जिम्मेदार होंगे, उनको ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप लोग बाहर से ही जो चेक पॉइंट बना हुआ है वहाँ से इस चीज़ को डिस्कस करके आए कि अगर अंदर कितनी गाड़ियाँ हैं, नहीं है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। ट्रैवल एडवाइजर आप समझाते हैं ये बात? जी, हम समझाते हैं, हम ध्यान रखते हैं। हम एक्चुअली मैं ट्रैवल कंपनी रन करता हूँ, जिसके बेसिस पे हम कुछ लोगों को लेके आते हैं। तो जो दिक्कतें उनको आ सकती हैं उसके बारे में उनको पहले ही अवेयर करते हैं, ताकि उनको दिक्कत ना आए और वो स्मूथली अपने दिन को बिता पाएँ।
एक्चुअली में मेरा भाई बर्थ तो हरिद्वार का, लेकिन रहती मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में पोल्यूशन इतना है, बहुत ज़्यादा है, और मुझे नेचर में आना बहुत पसंद है। और ये इतनी अच्छी जगह है ना, बहुत अच्छी जगह है। मतलब इतने बड़े बड़े पेड़, इनको देखो, इनकी हवा सुनो, इनको फील करो ना, इतना अच्छा लगता है ना कि जैसे आप बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी जगह पे बैठे हो आप। पर मुश्किल भी तो है, यहाँ पानी की दिक्कत है। लोग नहीं, देखो, अगर आपको कहीं अच्छी जगह पे जाना है तो थोड़ा सा उसके लिए आपको अगर थोड़ी परेशानी अगर झेलनी पड़ती है तो मुझे नहीं लगता कोई गलत बात है, लेकिन आप उसमें अच्छी मेमोरी भी तो लेके जाओगे ना। जगह जगह पानी की बहुत किल्लत है, और गांव में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोग बसे कैसे? आपके पूर्वज यहाँ पानी नहीं था? अब उस समय पता नहीं कि अब पानी होता होगा शायद, और तो इसीलिए बसे होंगे ऊपर चोटियों में। पहले से ही दिक्कत थी? पहले से दिक्कत। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि घर नल पहुँच गया, पानी आ रहा है। नल तो तभी है ना जहाँ पानी होगा। अब नल चाहे पहुँचे भी, जहाँ स्रोत ही नहीं होगा तो वहाँ नल से क्या करेंगे? या तो लिफ्टिंग द्वारा होगा पानी, या तो जब स्रोत नहीं होगा तो क्या। अभी आप कैसे जी रहे हैं? कैसे, कहाँ से, क्या? बात जो स्रोत है पुराने, वहीं से थोड़ा अपना गुजारा कर रहे हैं। और फिर बारिश भी नहीं हो रही समय समय पे, जो समय पे बरसात होती रहती थी, और इसलिए पानी की किल्लत ज़्यादा ही है जब बरसात नहीं समय से हो रही। इस साल ज़्यादा है? इस साल बहुत ज़्यादा, ना तो सर्दियों में वर्षा हुई, बरसात में बारिश नहीं हुई, गर्मी होती तो बहुत छुट्टी पुट्टी बारिश हो रही। नहीं तो अगर यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो नीचे पानी आ जाता है? हाँ, फिर रिसाव उसका नीचे चला जाता है अगर बर्फ़ टाइम से पड़ जाए, जैसे जनवरी दिसंबर में बर्फ़ पड़ती थी। तो इसका असर तो पर्यटन पर भी पड़ेगा, क्योंकि पर्यटक कैसे आएंगे फिर जब पानी? हाँ, वो तो है ही, जब पानी नहीं होगा तो पानी बगैर तो कुछ है ही नहीं। मैंने भाई बहुत बार बोल रहा था, अब किसकी बारी है? मेरी बारी, अब मेरी बारी। मैंने 2 बार ये भी बोला था, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, बाहर से हटा। गुजरात में जो लोग हैं दर्शन के लिए और घूमने के लिए तो पूरी दुनिया में जाते हैं। हिंदुस्तान में दर्शन के लिए जाते हैं, 4 धाम जाते हैं, अन्य कई जगह जाते हैं, वैष्णो देवी, कश्मीर। गुजराती का फोकस ही बिजनेस के ऊपर है पूरा। और हमको गुजराती को मैं भी इनवाइट करता हूँ, गुजराती मेरे भाइयों, दोस्तों, परिवारों को और सभी युवा वर्ग को, कि आप आइए यहाँ उत्तराखंड में हिमालय की चोटियों में बड़ी अच्छी अच्छी ट्रैकिंग की जगह है। यहाँ इतना बढ़िया स्कोप है, मज़ा आता है। कितनी पतली पतली सुंदर मीठी हवाएं चल रही है, कितना बढ़िया मौसम है, जैसे मान लो इस स्वर्ग का ही एहसास हो रहा है। तो गुजराती लोगों को, मेरे को लगता है गुजराती ट्रैकिंग तो करते हैं पर कम करते हैं। तो आपका सवाल है तो हम उसको इनवाइट करते हैं, आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैकिंग करो, हेल्थ के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, और उसमें जो भी है अपने पास ट्रैकिंग जो भी कार्यकर्ता जो भी करते हैं उस दूसरे को प्रेरित करो। क्योंकि आप एक अपना जो दिमाग में चल रहा होता है वो सारी चीज़ें छोड़ के एक ऐसी जगह आते हो जहाँ पे पीछे की सारी चीज़ें भूल के और जो सामने दिख रहा है उस चीज़ पे फोकस करते हो। ये भी तो हो सकता है कि आप अपने फ्रस्ट्रेशन, हेडेक उसको मिटाने यहाँ आ रहे हो। हाँ, वो सेम चीज़ ही होगी ना, स्ट्रेस।
स्ट्रेस। पर अगर ज़्यादा भीड़ होगी तब? ज़्यादा भीड़ तो होगी तब भी कहीं ना कहीं तो ढूंढ ही लेंगे। तो मन इतना विचलित क्यों है? हर आदमी ऐसे ही भाग रहा है, दिल्ली छोड़ के, मुंबई छोड़ के। अगर सब पहाड़ों में आ क्योंकि जाए हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो हर एक आदमी को ब्रेक चाहिए होता है उस चीज़ से। टूरिस्ट आ रहा है, सिंपल शब्दों में। ट्रैवलर अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं और ये लोग बस आ भी इसलिए रहे हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पे चीज़ें आ गई हैं, तो उनको बस जाना है। तो टूरिस्ट ही है, मैं मानता नहीं कि वो ट्रैवलर हैं। अंतर क्या हुआ दोनों में? अंतर दोनों में ये है कि जैसे कि ट्रैकिंग एक चीज़ है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। कैंपिंग एक अलग चीज़ है जो आपको बताती है कि आप किस तरह से सरवाइव कर सकते हैं। और आज मैं देखता हूँ कि ट्रैकिंग पे लोग आ रहे हैं और उनके हाथ में ट्रॉली बैग हैं, ठीक है। उनको ट्रैक का मतलब नहीं पता है कि ट्रैक होता है क्या नहीं होता। उनके एक्सपेक्टेशन अब भी वही है कि क्या वहाँ पे मैगी मिल जाएगी, क्या वहाँ पे ये मिल जाएगा, यहाँ का खाना अच्छा नहीं है यहाँ पे। मतलब वो आके भी ना कमियाँ बहुत निकाल रहे हैं, बट उस चीज़ की जो खूबसूरती है ना, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर दे रहे हैं। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि टूरिस्ट ज़्यादा आ रहा है, ट्रैवलर बहुत कम आ रहा है। लेकिन हो सकता है आप गलत हो। हाँ, ये हो सकता है। टूरिस्ट भी हो, वो ट्रैवलर ही हो, आप उनको कन्विंस नहीं कर पाए, आप उनको लोकल एनवायरनमेंट है उसके साथ मिक्स नहीं कर पाए। हाँ, हम कोशिश तो वैसे बहुत करते हैं। जब हम ब्रीफिंग देते हैं तो काफ़ी चीज़ें हम बताने की कोशिश उनको करते हैं कि क्या चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से हो रही हैं, ठीक है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो जो इंस्टाग्राम है ना, जो सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें वहाँ पे ख़राब हो गई हैं। मुश्किल है। रुक के आ रही हूँ, ठीक है। यार मैं किसी का फायदा करूंगा। थोड़ा आराम से। लगता कुछ छोड़ गया ये। अरे वो भैया का ये ना फॉरेस्ट रेंजर का है। अच्छा फिर ठीक है। भाई साहब फॉरेस्ट में ही हो ना? नहीं तो। हेलो गाइस, सो वी आर बैक ऑन द ट्रैक टुवर्ड्स द चक्राता एंड इन बिटवीन द रीजन ऑफ ये मोरजी टेल जो भी है इसका नाम। तो अभी हमें एक सर मिले, उनका यूट्यूब चैनल है, वो भी व्लॉगिंग मतलब वो ब्लॉगर हैं। रूरल टेल्स मतलब उनका चैनल का नाम है। और ये हमारा जो फोटो फैंटास्टिक मैन, हाँ, and they are promoting us. एंड बात ये है कि मैंने इनको पहले ना मिसअंडरस्टूड किया कि ये वो है फॉरेस्ट रेंजर। यहाँ पे ऐसे कुछ मतलब उनकी वो ले रहे होंगे जानवरों की फोटो हो सकता है। फिर उन्होंने बताया कि ये व्लॉगर है, तो ये इसके बीच में, हाँ, पर सर लगते हैं वैसे वो। इंस्टाग्राम क्यों खराब है? अगर वो 20 साल पहले आ जाता तो लोग पहले उस समय भी करते। हाँ, अगर 10 साल बाद आता तब भी लोग इंस्टाग्राम पे रील बनाते, तब भी लोग करते हैं। खराब इसलिए हो गया, जैसे कि मेरे पास ना अभी एक वीडियो है, मैं टाइगर वाटरफॉल गया था। तो टाइगर वाटरफॉल इतनी सुंदर जगह थी, आ जाओ आप लोग। टाइगर वाटरफॉल इतनी सुंदर जगह थी कि वहाँ पे ना अच्छा पानी होता था, ठीक है। आपको जाने में परेशानी नहीं होगी, वहाँ पे कम लोग होंगे। आज के टाइम पे जब मैं टाइगर वाटरफॉल गया तो मेरे साथ ट्रैवलर ही हैं, पूछ लो, मैं अंदर गया भी नहीं, मैंने मना कर दिया था जाने से। और वहाँ पे करीब करीब मेरे ख्याल से 500 या 600 लोग थे। तो गलती किसकी है? ट्रैवल की है, टूरिस्ट की है, लोकल लोगों की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है? ये गलती तो मैं क्या बताऊँ किसकी गलती है। मेरा तो खैर काम है, मुझे लगता है कि आने भी चाहिए इंस्टाग्राम से। बट फिर भी अब मेन जो सवाल है वो ये है कि बचाया कैसे जाए, बैलेंस कैसे किया जाए। सबको आना है, सबको जाना है, बट किस तरह से वो इन्फॉर्मेशन सबके अंदर डाली जाए कि यहाँ पर आ रहे हो तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसा नहीं हो सकता सारी ट्रैवल कंपनियां जो इन इन्वायरमेंट से कमा रही हैं वो आपस में जुड़ के थोड़ा पैसा इन्वायरमेंट के लिए दे, सफाई अभियान करे? ऐसा भी तो हो सकता है। करते हैं, हम भी करते थे पहले, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, जब हम ट्रैकिंग पे जाते हैं, जहाँ पे हम स्टे करते हैं,
जैसे ये ट्रैक है, इस पे हम जा रहे हैं और वापस आ जाएंगे। जहाँ पे हम स्टे करते हैं वहाँ पर हम ना बड़े बड़े बैग लेके जाते हैं अपने साथ, ताकि वो एक मैसेज जाए वहाँ पे ना कि ठीक है आप यहाँ पर आए हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा क्लीन करना भी हमारा ही काम है। बट फिर भी मुझे लगता है जहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, वहाँ पर बैलेंस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। यूरोप की अलग खासियत है। यूरोप में जो है ब्रिटेन है, हमारे पर शासन कर गया, उसका थोड़ा प्रभाव है। दूसरा भी देश है जर्मनी, फ्रांस वगैरह वगैरह, स्विट्जरलैंड भी लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। लेकिन ट्रैकिंग में तो हम सबको बोलेंगे आप आइए, उत्तराखंड में आइए, देवभूमि में आइए, केदारनाथ में भी कई सारे ट्रैक है, बद्री के आसपास भी कई सारे ट्रैक है, और लैंसडाउन में भी है। यहाँ जो चोपटा तुंगनाथ वाला भी ट्रैक बहुत बढ़िया है, ये चक्राता वाला भी अच्छा है। तो बहुत सारे ट्रैक है, और यहाँ के लोग बहुत हमको प्रेरित भी करना चाहते हैं, हम हेल्प भी करना चाहते हैं, फूड का भी अच्छा इंतजाम कर देते हैं। तो आइए सब साथ मिलकर ट्रैकिंग के बारे में आगे बढ़े। हो रहा है कुछ ना कुछ, मेरा पूरा परिवार ट्रैकिंग में आ जाएगा। एक मेरी वाइफ ट्रैकिंग में थोड़ा उसको हमारी सनातन परंपरा में मांस, मदिरा, ये ऐसी कुछ सेवन करने का है ही नहीं। हम भटक गए हैं। हमारा पूरा हिंदुस्तान के लोग हमारी सनातन प्रक्रिया से, भगवत गीता का मार्गदर्शन से, उपनिषद से, रामायण, महाभारत, गीता और वेद से भटक गए हैं। कितना ऊंचा ज्ञान है हमारे पास, इतना बढ़िया ज्ञान है हमारे पास कि ये हमको क्या दारू पीने की ज़रूरत है, हमको ये मांस मटन खाने की ज़रूरत है क्या? नहीं मिलता है खाने का क्या? बढ़िया बढ़िया अनाज मिलता है, अच्छी वेजिटेबल फ्रूट्स मिलते हैं, और बढ़िया से बढ़िया भगवान का ये परम आनंद मिलता है। यार बच्चों, इससे अने इसमें क्या है, पाप भी नहीं होता है। जो हम खुद के साथ करते हैं ना, दूसरों के साथ जो करते हैं वो खुद के साथ होता है। तो प्लीज़ अब भी हम चेते और प्रकृति को भी बचाए, खुद भी बचे, और व्यसन से छूटे, व्यसन से निकले, और पूरे हिंदुस्तान को हरियाला बनाए, ज़्यादा पेड़ लगाए, साफ सुथरा रखे सब जगह। हर ट्रैकर और ट्रैवलर की जो परिभाषा है ट्रैकिंग की वो अलग अलग है। अगर मेरी आप परिभाषा आप सुने तो ट्रैकिंग एक जर्नी ऑफ इमोशंस है, क्योंकि ट्रैकर कभी सोलो चलते हैं, कभी ग्रुप में चलते हैं, कभी फैमिली के साथ चलते हैं, कहीं वो थकते हैं, कहीं पर उनको चोट लगती है, कहीं पर वो बिछड़ जाते हैं। तो वो यादें जो उनकी इमोशंस की हैं, लड़ना, झगड़ना, प्यास लगना, कभी भूख लगना, उनके एक मिला जुला रूप है यानी ट्रैकिंग। आपके क्या विचार हैं, आप ज़रूर बताइएगा। और दिसंबर में आओ, जैसे यहाँ आपने अनुभव किया परमानंद का, अच्छी जगह का, हमारे पास ऐसी बढ़िया जगह है। कैसी है बताऊँ आपको? एक तो अरबी समुद्र है बड़ा, हाँ, बराबर है, हाँ। मांडवी का बीच है, आप बखान करके थक जाएंगे, हाँ। पूरा आनंद लो। और दूसरा, दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा हमारे पास बड़ा डेजर्ट है, सॉल्ट लेक है। अरे मैडम आप पधारो, मैंने देखा हुआ है कच्छ डेजर्ट। हम पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंच गए गलती से, रात के अंदर वापस आए। आप पधारो।
आ जाओ सर। ले जाएंगे हम। कैसे? ओ छोड़ो आप, बैग मेरे पर छोड़ दो। इतना बहुत है या और करें? इतना बहुत है। क्यों? ये भी ले जाना मुश्किल है। No ये problem. आपने जमा कर रखे हैं ना, वैसे करो ना इनको। नो प्रॉब्लम। थकान नहीं है, आनंद है। सांस आज हमने ठान लिया है पूरा देवभूमि को, यात्रा धामों को, हमारे केदारनाथ जी खुश हो, हमारे बद्रीनाथ जी, हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, पूरा जहाँ भी हमारा हिमालय रेंज है हमको क्लीन करना है। और आज से कोई किसी को नहीं बोल रहे, हम खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं है ना। हम करेंगे सफाई, किसी को करनी हो तो हमारे साथ जुड़ जाए, नहीं करनी है हम तो तभी। करेंगे। जौनसार भाबर में स्थानीय जो देवी देवताएं हैं, उनके मंदिर और उनकी जो परंपराएं हैं वो बहुत रिच हैं, समृद्ध जो इनकी धार्मिक मान्यताएं हैं वो हैं। सिलगुर देवता है ये, और स्थानीय लोग यहाँ पर जब उनके तीज त्यौहार आते हैं, आसपास के जो तमाम गांव हैं वो यहाँ पर बरसात में पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। पहाड़ों में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो टॉप में, जहाँ पर उनके देवी देवताओं के मंदिर हैं। और ये इनकी जो मोइला जगह है, इसकी यहाँ पर वो पूजा करते हैं। लेकिन इस मोइला का नाम कैसे पड़ा? एक कहानी ये भी है कि जो अंग्रेज़ अफसर थे उनकी एक प्रेमिका थी और उसका नाम मोइला था, और वो यहाँ आई तो मंत्र मुक्त होकर रह गई इस पूरे इलाके में। अंग्रेज़ अफसर और वो यहाँ पर काफ़ी घूमने आते थे। मोइला का निधन हो गया, अंग्रेज़ अफसर फिर अपने देश चले गए वापस यूरोप में, और फिर उसका मन वहाँ भी नहीं लगा और वो वहाँ यहाँ बार बार आता। तो इन फिजाओं में, इन हवाओं में एक अनोखी प्रेम कहानी का भी वास है। वैसे ये एक अद्भुत जगह है, मतलब आप यहाँ पर रुके तो आप अर्ध मूर्छित भी हो सकते हैं। जब आप चढ़ाई चढ़कर आते हैं तो यहाँ पर इतनी शांति, ठंडी हवाओं के झोंके, आपके सारे जो दुख हैं या जो आपकी सारी थकान है वो मिट जाती है। हर आदमी एक अलग मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यहाँ पर आता है महानगरों में, और यहाँ पर जब पहुँचता है तो वो खो जाता है इन वादियों में। और इसीलिए इन टॉप की जगहों पे, मोइला टॉप या इस तरह के जो ऊपर के धार हैं, वहाँ पर कहते हैं कि परियों का भी वास है। हो सकता है कि इन इलाकों में परियों का वास हो। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ने से। हमको ये सिरगुल महादेव जी का, भोलेनाथ जी का दर्शन भी हुआ। दर्शन से तो पावन हो गए, और इतना ट्रैक करके बहुत आनंद मिला। आनंद की अनुभूति, परम आनंद की अनुभूति हुई। और आपके साथ आने से एक और काम करने को हमको मौका मिला, जैसे सफाई अभियान। यात्रा धामों में हम आज के बाद छोटा छोटा जो भी हमारे से हो सकेगा, आपसे जुड़ के संदीप गुसाई और हरीश केराई मिलके पूरे यात्रा धाम जो है हिमालय की रेंज में छोटा छोटा हमारे से जितना हो सकेगा सफाई अभियान करेंगे। प्लास्टिक की बोतलें हो, दारू की बोतलें हो, कचरा हो, कूड़ा कचरा सब इकट्ठा करेंगे, हम निकाल करेंगे उसका। और हमारे दोस्तों को भी हम प्रार्थना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप पानी का बोतल, कूड़ा कचरा इधर मत फेंकिए। कोई पूरी जगह है उसमें ही डालें, कूड़े कचरे की दानी में ही डालें। और हमारा धार्मिक स्थल आस्था का केंद्र है, उसको स्वच्छ सफाई सुथरा बना रखें। मोइला टॉप में अब हरियाली धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है। मखमली घास का ये पूरा जो एक प्लेटू है उसमें धीरे धीरे अब फूल खिलने लग गए हैं, क्योंकि बीच में थोड़ी सी बारिश ज़रूर हुई, लेकिन जैसे ही बरसात आएगी इसकी मखमली घास की चादर और मोटी होती जाएगी। आप जब चलेंगे तो स्पंज जैसा महसूस होगा। आप जब बैठेंगे तो पूरा आपके कपड़े भी हो सकता है गीले हो सकते हैं। बरसात में आने का अपना
अलग आनंद है। कोहरा आता है, फिर इस प्लेटू को हटते हुए निकल जाता है, क्योंकि हवा बहुत चलती है, बादल आते हैं और फिर उड़ जाते हैं। तो ये फीलिंग हर मौसम में अलग अलग है। जब आप सर्दियों में यहाँ पर आएंगे तो पूरी बर्फ़ की एक लेयर होती है। देवदार का डेंस फॉरेस्ट है, उत्तराखंड में शायद देवदार का ये सबसे बड़ा पैच है। इसीलिए जितने भी ट्रैवलर हैं, नेचर लवर, वो इस इलाके में और इससे आगे टोन्स के इलाके में हर की दून या फिर केदार कांठा जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा देवदार का बहुत लंबा जंगल मिलता है। कितनी बार यहाँ पर आएँ आपका मन नहीं भरेगा, इसीलिए मैं भी कई बार यहाँ आ चुका हूँ और मन नहीं भरता। तो फिलहाल आप लोगों से समय है विदा लेने का। सीरीज़ आगे भी जारी रहेगी, सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए। जय नंदा, जय हिमाल।